हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों को मॉडल्स बताने जा रहा हूँ। देखेंगे मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स में मैं आप लोगों को कल पढ़ाया था आपको स्ट्रक्चर नंबर 10 तक। आज मैं स्ट्रक्चर नंबर 11 बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आप मेरे वीडियो के जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करें और कमेंट भी करें, ठीक है। चलिए देखेंगे, मैं टॉपिक पे डायरेक्टली आता हूँ। नंबर 11 में देखेंगे आप लोग, ठीक है। नंबर 11 में क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे सब्जेक्ट प्लस कैन, ठीक है, प्लस नोट प्लस हेल्प प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिएगा आप लोग, अब यहां देखेंगे, इसको मैं राउंड कर दे रहा हूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। जब भी आप लोग नोट या फेयर बनाइए तो आप भी ऐसा करिए। ऐसा करने से क्या होता है कि एक अच्छा दिखाई देती है सारी चीज़, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, ठीक है, और क्या लिखी गई है। आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे स्ट्रक्चर नंबर 11 बहुत ईजी है, ठीक है। समझना है इसको खाली। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नोट प्लस हेल्प प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो आप समझ ही रहे हैं, कर्ता को बोलते हैं सब्जेक्ट। कैन, नोट और क्या है, हेल्प। यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, एक्सिलरी वर्ब है ना, एक्सिलरी वर्ब। ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। कौन सा एक्सिलरी वर्ब है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपका मेन वर्ब है। मेन वर्ब में आपको V4 का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना, समझेंगे। अब देखिए आईडी है, आईडी आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिए आईडी मीन्स होता क्या है, ठीक है। आईडी मीन्स क्या होता है, आईडी मीन्स देखिए होता है पहचान, ठीक है। आईडी मीन्स क्या होता है, पहचान। तो अब देखिए आईडी में लिखने जा रहा हूं, ठीक है। आईडी में लिखेंगे बिना नहीं रह सकता हूं। हो गया, समझ में आ रहा बात। आईडी में क्या है, बिना नहीं रह सकता हूं। तो अब मुझे एक ऐसा वाक्य बोलना है जिसके अंत में बिना नहीं रह सकता हूं आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बिना नहीं रह सकता हूं। जैसे मैं मान लीजिए कि मैं अंग्रेजी बोले बिना आ गया कि नहीं, बिना आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। उसी प्रकार मैं अंग्रेजी बोले बिना नहीं रह सकता हूं, मैं खाना खाए बिना नहीं रह सकता हूं, मैं आपसे बात किए बिना नहीं रह सकता हूं। तो इसमें क्या आ रहा है, बिना नहीं रह सकता हूं। तो समझ सकते हैं ये जो इस तरह की वाक्य जो बनेगा स्ट्रक्चर नंबर 11 पे बनेगा। कौन सा, 11 पे। तो 11 में सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझेंगे, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नोट प्लस हेल्प प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट है। इसी नियम को आपको क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहां आ गया यू मीन्स तुम भी होता है, आप भी होता है, आप लोग भी होते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, कैन नोट लेने के लिए ना, तो कैन ले लीजिए। उसके बाद नोट बोल रहा है, नोट भी ले लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, हेल्प लेने के लिए हेल्प ले लीजिए। यहां तक बिल्कुल इजी है, ये तो काम आपका कंप्लीट हो गया है। अब क्या है, यहां V4 है, वर्ब का यूज करना है। तो वर्ब में आपका यहां स्पीक का V4 होता है स्पीकिंग। क्या होता है, स्पीकिंग होता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, यहां इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश। ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप थोड़ा समझेंगे, यू कैन नॉट हेल्प स्पीकिंग इंग्लिश। स्ट्रक्चर के माध्यम से सारी चीज रखी गई है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आया, कैन तो कैन भी आया, नोट तो नोट भी आया है, हेल्प तो हेल्प भी आया है, वर्ब मांग रहा है वर्ब भी दे दिए हैं, ऑब्जेक्ट मांगा ऑब्जेक्ट भी दे दिए। कभी कभी क्या होता है ना कि
कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो वर्ब पे ही सेंटेंस कंप्लीट होते हैं और ऑब्जेक्टिव तो खत्म होता ही है, ठीक है ना, समझ आ रही बात। चलिए अब हम लोग हिंदी जानेंगे। यू कैन नॉट हेल्प अस स्पीकिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोले बिना नहीं रह सकते हैं, बन गया। आप स्कूल गए बिना नहीं रह सकते हैं, तो यू कांट हेल्प, है ना, यू कांट भी इसको पढ़ सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो यू कैन नॉट हेल्प गोइंग टू अ स्कूल, आप मुझसे बात किए बिना भी नहीं रह सकते हैं, है ना। तो आप खाए बिना नहीं रह सकते हैं, समझे, आप सोए बिना नहीं रह सकते हैं, आप मोबाइल चलाए बिना नहीं रह सकते हैं। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। बस उसी प्रकार आपको उस तरह के जो वाक्य आए तो आप स्ट्रक्चर नंबर 11 का यूज करेंगे, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। देखिए आगे में क्या है, स्ट्रक्चर नंबर 11 के बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा 12 पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा इसको हम साफ कर लेते हैं। अब देखिएगा 11 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा। तो 12 में देखेंगे सब्जेक्ट प्लस COULD, कुड प्लस हैव, कुड प्लस हैव नहीं आएगा, यहां नोट होगा, ठीक है। नोट प्लस हेल्प, हेल्प प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा समझेंगे, सेम स्ट्रक्चर है जो 11 में स्ट्रक्चर जो लिखे हैं वही स्ट्रक्चर मैं आपको 12 में भी पढ़ा रहा हूं। सेम स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा खाली आपका चेंजिंग क्या किया गया है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब चेंज किया गया है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब में चेंज क्या किया गया है, वहां पर मैं आपको कैन रखा था तो यहां पर मैंने क्या रखा, कुड रखा हूं, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। चलिए आप देखेंगे इसका जो आईडी हो जाएगा, ठीक है, इसका जो आईडी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आईडी होगा, लिख सकते हैं बोले बिना नहीं रह सकते थे, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब समझिएगा, फिर से समझिएगा स्ट्रक्चर नंबर 12 को, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नोट प्लस हेल्प प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो 11 पढ़ाए हैं उसी प्रकार क्या है 12 है। आपको 11 वाला जो है, ठीक है, 11 वाला जो है उसमें आईडी क्या था, बोले बिना नहीं रह सकते हैं। अब इसमें क्या हो गया कि बोले बिना नहीं रह सकते थे, तो 11 जो हो गया आपका क्या हो गया, वो आपको काम कर रहा है आपको प्रेजेंट में, 11 वाला, ठीक है, 11 वाला आपको प्रेजेंट में काम कर रहा है। अब 12 वाला आपका काम कर रहा है पास्ट में काम कर रहा है, बस और कुछ बदलाव है नहीं, सिर्फ थोड़ा सा ही बदलाव है, ठीक है ना। तो आप समझिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से, सेम एग्जाम्पल है, ठीक है ना, उसी प्रकार ये भी होगा। उसमें क्या था है, तो इसमें क्या हो गया थे हैं। तो देख सकते हैं सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट मैंने क्या किया, यू ले लिया सब्जेक्ट की जगह, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह यू ले लिया। अब कुड नोट है तो कुड लिख लेंगे, ठीक है, कुड नोट, ठीक है, हेल्प, ठीक है। उसके बाद वर्ब है तो वर्ब आ जाएगा स्पीकिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो इंग्लिश आ जाएगा, बन गया, ठीक है। तो यू कुड नॉट हेल्प स्पीकिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोले बिना नहीं रह सकते थे, बस हो गया। समझ में आ रही बात ना, कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को, ठीक है। दिक्कत होगा कमेंट करके आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए अब उसी प्रकार आपको इसको पहले 11 था, 11 में प्रेजेंट था, दूसरा में क्या हो गया पास्ट हो गया, बस चेंज करके आप लोग बनाते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब नंबर जो पढ़ाने जा रहा हूं 12 के बाद क्या आएगा 13 आएगा, है ना। चलिए 13 में देखिएगा स्ट्रक्चर नंबर 13 को समझेंगे अच्छे से एकदम,
चलिए देखिए बच्चों, 13 में क्या है, सब्जेक्ट लिखना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, लिखेंगे, लिखने से फायदा होता है कि आप एक तो सुनेंगे, वो तो फायदा करेगा ही, दूसरा बात है लिखेंगे वो दिमाग में सीधा घुसेगा। ठीक है, लिखेंगे सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे ना, 13 में सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे इसमें है आपको वुड है, WOULD, वुड, वुड प्लस डैट, वुड प्लस डैट प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट हो रहा है कंप्लीट। लिखिए उसके बाद वर, WERE, इसको वर पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे, वेयर भी पढ़ते हैं, बट इसको राइट जो होता है वर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखेंगे, इसको थोड़ा सा घेर दे रहे हैं। हो गया कंप्लीट। अब यहां थोड़ा समझेंगे, सबसे पहले क्या है, सारे स्ट्रक्चर में जो मैं पढ़ाया था सबसे पहले सब्जेक्ट आया करता था, बट यहां थोड़ा सा चेंजिंग हुई है 13 में, है ना, स्ट्रक्चर नंबर 13 में चेंजिंग हुई है। चेंजिंग में क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, वुड डैट आया है, क्या आया है, वुड डैट, सबसे पहले क्या आया है, वुड डैट। तो वुड डैट है क्या, ये आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो एक्सिलरी वर्ब को मैंने पहले रखा। ठीक है, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर है, वर आपका क्या है, सिंपल वर्ब है। ठीक है, सिंपल एक्सिलरी वर्ब है। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए इसका आईडी लिखना स्टार्टिंग कर दीजिएगा। लिखेंगे इसका आईडी, इसका आईडी हो जाएगा कास, कास। ठीक है, समझ में आ रही बात, कास, केवल कास, और कुछ रहेगा नहीं। ठीक है, अब देखिएगा एग्जाम्पल से समझेंगे, WOULD, सबसे पहले वुड मांग रहा है, उसके बाद क्या मांग रहा है, डैट। कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद क्या मांग रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आई ला दिया। उसके बाद क्या मांग रहा है, वर, WERE, वर। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है अ किंग, KING, किंग। हो गया कंप्लीट, क्या हो गया आपका, किंग। समझ आ रही बात, देखिएगा, वुड डैट आई वर अ किंग, इसका मतलब होता है कास, पहले क्या आईडी है, कास, तो वुड डैट का हिंदी होता है क्या, कास होता है। समझ में आ रहा बात। उसके बाद क्या है, आई वर अ किंग, ये सिंपल सेंटेंस आपका है। ठीक है, तो वुड डैट आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता, है ना, काश मैं एक राजा होता, बन गया। काश मैं एक राजा होता, काश मैं एक नेता होता, काश मैं एक विधायक होता, काश मैं एक टीचर होता, है ना, काश वह एक लड़की होती। बन रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं इस वाक्य को इस स्ट्रक्चर पे। कौन सा स्ट्रक्चर, 13 पे। कंप्लीट ही हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है ना। यहाँ एकदम देखिए, जो मैं मॉडल पढ़ा रहा हूँ एकदम बिल्कुल इजीली पढ़ा रहा हूँ, इसमें एकदम आसान से सारी चीज़ हो जा रही है ना। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ स्ट्रक्चर के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। स्ट्रक्चर के माध्यम से पढ़ने से ये फायदा होता है कि आपको सारी कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा, है ना, कहाँ पर क्या यूज करना है। देखिए पहले क्या बोल रहा है, उडेट बोल रहा है, उडेट लाया, उसके बाद सब्जेक्ट बोल रहा है, मैंने सब्जेक्ट लाया, उसके बाद वर बोल रहा है, मैंने वर लाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट तो किंग लाया। समझ आ रही बात। तो ये जैसे नियम बता रहा है उस नियम के माध्यम में चल रहा हूं, ठीक है ना। समझ आ रहा बात। चलिए यहां तक आपको डन हो गया। अगला लिखेंगे, अगला लिखिएगा नंबर, थोड़ा मिटा देते हैं 14 में, 14 बताने जा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए 14 में देखिएगा क्या है। 14 में आपको नंबर 14 में, ठीक है, WOULD क्या है, वुड, वुड प्लस डैट,
वुड प्लस डैट प्लस, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस, है ना, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। हो गया कंप्लीट। चलिए इसको राउंड कर लीजिएगा आप लोग, राउंड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। वुड प्लस डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे आपको स्ट्रक्चर नंबर मैंने 13 पढ़ाया है ना, उसी प्रकार के आपका 14 है। 14 में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा बदलाव हुआ है। यहां देखिएगा, वहां वर था, यहां हेड हो गया। वहां क्या था, वर, यहां क्या हो गया, हेड। बाकी सब सेम है, देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसका आईडी लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो हुआ आपका, इसका आईडी जो होगा कास होगा, कास, ठीक है। इसका भी आईडी कास ही होगा और 13 का भी कास ही होगा। कास उसमें क्या था, इसमें थोड़ा सा जानते हैं क्या होगा, अधिकार है, ये अधिकार है ना। ये जो कास्ट जो है अधिकार है, और वो जो कास्ट था वो क्या था, आपको पोजीशन था, है ना। कास्ट में एक राजा होता था, राजा क्या है, एक पोजीशन है ना। कास्ट में एक टीचर होता है, तो ये अब ये टीचर क्या है, एक पोजीशन है। तो 13 वाला क्या था, पोजीशन था, और ये कास्ट जो है आपका अधिकार है। क्या है, अधिकार। ऐसे कर दीजिए, हो गया कंप्लीट। चलिए अब देखेंगे, सबसे पहले क्या लाना है एग्जाम्पल में, WOULD, वुड डैट, ठीक है। उसके बाद आई, उसके बाद हैड, ए कार, CAR, कार। हो गया, ठीक है, बन गया। ये क्या हो गया, कार, ठीक है। अब देखेंगे, वुड डैट आई हैड अ कार, काश मेरे पास एक कार होता। तो काश मेरे पास ना, तो एक कार होता, तो काश मेरे पास, तो क्या हो गया आपका, अधिकार हो गया। काश मेरे पास एक कुत्ता होता, बन गया वुड डैट आई हैड अ डॉग, है ना। काश मेरे पास एक पेन होता, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये वाली जो चीजें हैं, है ना, काश करके आ रहा है, लेकिन अधिकार पे जब बात हुई तो आप स्ट्रक्चर नंबर 14 का यूज करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। चलिए अब आगे देखिएगा, आगे आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं 15, 14 कंप्लीट, 15 पढ़ेंगे। 15 में क्या है, 15 में लिखेंगे वुड डैट, WOULD, वुड डैट, ठीक है। वुड डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए इसमें केवल जो बदलाव हुआ है ना, 13 और 14 के लेकर के अगर चलते हैं तो इसमें केवल अगर बदलाव हुआ है तो एक ही चीज हुआ है, वुड डैट तो उसमें भी था आपको 13 और 14 में भी, तो 15 में भी सेम है, सब्जेक्ट भी 13 14 में भी था। तो इसमें केवल बदलाव हुआ है, आपको उसमें वर था और हैड था, तो यहां पर आ गया आपका V2 यहां काम कर रहा है, बाकी ऑब्जेक्ट है। डन हो गया ना। चलिए अब समझेंगे, इसका भी आईडी क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी कमेंट बोलिए, सेम आईडी होगा कास, ठीक है, लिखिएगा कास। कास हो गया कंप्लीट, कास। अब ये भी क्या है, कास है, समझ में आ रहा बात। तो ये कास जो है ये एकदम सिंपल इजली सेंटेंसेस है, क्योंकि इसमें मेन क्या है, आपका वर्ब यूज कर दिया है, ठीक है। तो देख सकते हैं वुड एग्जाम्पल में सबसे पहले लेता हूं WOULD, वुड डैट, ठीक है, वुड डैट, सब्जेक्ट में आई, ठीक है,
उसके बाद B2, तो B2 में स्पीक के B2 क्या होता है? स्पोक होता है, ठीक है। स्पोक ऑब्जेक्ट में इंग्लिश कर देते हैं, इंग्लिश, ये आपका स्पोक है। समझ में आ रहा बात? तो B2 क्या हो गया? स्पोक हो गया। B2 यहां मांग रहा है, B2 मैंने दे दिया, ठीक है। चलिए आप देखेंगे सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट सॉरी वुड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका आईडी क्या हो गया? कास, ठीक है। ये कास जो है सिंपल सेंटेंस के लिए, साधारण सेंटेंस के लिए, ठीक है। अब एग्जांपल में क्या है? वुड दैट मांग रहा है तो मैंने वुड दैट दिया, उसके बाद सब्जेक्ट मांग रहा है, सब्जेक्ट मैंने दिया, ठीक है, स्ट्रक्चर के माध्यम से। अब V2 मांग रहा है, मैंने V2 दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट मांग रहा है, ऑब्जेक्ट दिया। अब इसके हिंदी करेंगे, वुड दैट आई स्पोक इंग्लिश, काश मैं अंग्रेजी बोलता, हो गया कि नहीं? काश मैं अंग्रेजी बोलता, काश मैं हिंदी बोलता। समझ आ रहा बात? इस प्रकार से आप क्या करेंगे? सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। आज मैंने आपको 1 से लेकर के 1 से लेकर 15 स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया मॉडल्स का। 15 स्ट्रक्चर आपको आज कंप्लीट कर दिया। अब केवल स्ट्रक्चर आपको बच भी रहा है, तो केवल 5 स्ट्रक्चर बच रहा है, वो कल के वीडियो में आपको कंप्लीट हम कर देंगे, ठीक है। अब मेरा जाके वीडियो को आप लोग जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा नया चैनल है। आप लोग को हम बारीकी से और मेहनत करके पढ़ाएंगे, आप लोग भी मेहनत करके पढ़िए, ठीक है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।